जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार चर्चा में है बीएसपी प्रमुख मायावती, जो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने में जुट गई हैं। कभी यूपी की सत्ता पर राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में आज लखनऊ में आयोजित हुई बसपा की महारैली ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मायावती के इस शक्ति प्रदर्शन से सपा और बीजेपी के खेमे में जरूर चिंताओं का माहौल होगा। अब मायावती की इस महारैली से बसपा को कितना फायदा होगा? क्या 2027 चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या फिर बसपा बीजेपी की बी टीम ही कहलाती रह जाएगी? बसपा की महारैली में मायावती ने जहां सीएम योगी की तारीफ की तो वहीं समाजवादी पार्टी को दोगला बता दिया। दरअसल लगातार मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हैं। इसी कवायद में काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने महारैली आयोजित की। साल 2027 के चुनाव को देखते हुए मायावती ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मायावती ने अब साफ कर दिया है कि वो साल 2027 का यूपी चुनाव अकेले लड़ेंगी। आज एक ओर मायावती ने योगी सरकार के तारीफों के कसीदे पढ़े तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सपा जब सत्ता में रहती है तो इन्हें न पीडीए याद आता है न ही पीडीए के धर्मगुरु और महापुरुष याद आते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मायावती ने एक तरफ अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की जमकर तारीफ की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। विपक्ष लगातार बसपा पर आरोप लगाता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आज मायावती ने सीएम योगी की तारीफ कर विपक्ष के आरोपों को और मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि जैसे ही मायावती ने योगी की तारीफ की, ठीक वैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मायावती पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। मायावती की महारैली पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बसपा प्रमुख मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती ने काशीराम जी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई हैं। बसपा बीजेपी के कहने पर सारे काम कर रही है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काशीराम जी वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बसपा को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगाया, पर मायावती जी ने उनके पूरे उनकी मेहनत के परिश्रम को बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा दिया। काशीराम जी लड़कर संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किए थे। मायावती जी ने पूरा सौदा करके उसको बेच दिया। इससे पहले 9 अक्टूबर 2016 को मायावती की लखनऊ में बड़ी रैली हुई थी। साल 2027 के चुनाव में भले अभी समय हो, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में महारैली में लाखों की भीड़ जुटाकर साफ कर दिया है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने कमर कस ली है। दरअसल मायावती साल 2007 वाला फॉर्मूला फिर से अपनाना चाहती हैं, यानी ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटर्स को एक मंच पर लाना। इसी सोच के तहत बसपा ने अब भाईचारा कमेटी को दोबारा एक्टिव कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के करीब 90% बूथों पर ये कमेटियां काम पर लग चुकी हैं। हर बूथ पर 20 से 30 युवाओं की एक टीम बनाई जा रही है, जो घर घर जाकर कांशीराम और बहुजन मूवमेंट के विचारों को फैलाएगी। पार्टी की योजना है कि वो गांव-गांव चौपाल करेगी, लोगों से सीधा संवाद करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट रही हैं, जो कि बसपा समर्थकों को एक नई ऊर्जा देगा। वहीं आजम खान से मुलाकात की चर्चा को लेकर भी मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी आजम से कोई मुलाकात नहीं हुई और वो ना ही कभी छिपकर मिलती हैं। जब भी मिलती हैं खुले में मिलती हैं। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की महारैली से बीएसपी के कमबैक के संकेत भले ही मिल रहे हों, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीएसपी की हुंकार से क्या जनाधार लौट आएगा? खैर, मायावती बसपा के अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में आगे वो बसपा की वापसी करवा पाएंगी। अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।